जय हिंद साथियों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका दी संजीव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान में आज हम सिल्वर, चांदी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों को ही कवर करने वाले हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर, जिसे हिंदी में चांदी कहा जाता है और इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है। चलिए जानते हैं पहला पॉइंट। संकेत, सिल्वर का संकेत होता है Ag से इसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, अयस्क होते हैं सिल्वर के, देखते हैं क्या क्या है। पहला अयस्क है इसका हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, पायरा, गायराइट सिल्वर। ये 3 अयस्क होते हैं सिल्वर या चांदी के। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। Agi सिल्वर आयोडाइड, Agi सिल्वर आयोडाइड यह कृत्रिम वर्षा कराने में काम में लाई जाती है। कृत्रिम वर्षा जैसे कि आप जानते हैं, एक होती है प्राकृतिक वर्षा जो प्रकृति के अनुसार होती है, और एक होती है कृत्रिम वर्षा जो आपातकालीन स्थिति में या आपात जगहों पर कराई जाती है मनुष्य के द्वारा। उसे हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं और उसी वर्षा को कराने में Agi सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AgNO3 इसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। मतदान वाली स्याही, मतदान वाली स्याही बनाने के काम में AgNO3 को लाया जाता है। मतदान वाली स्याही क्या होती है? मतदान वाली स्याही वह होती है जब आप मतदान केंद्र पर जाते हैं, तब वहाँ पर मतदान के बाद जो हमारी एक अंगुली पर स्याही लगाई जाती है वह मतदान वाली स्याही होती है, और उसी के निर्माण में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है AgBr, जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ये फोटोग्राफी में काम आती है। फोटोग्राफी में फोटोग्राफर जो होते हैं वो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है AgS सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है इसे, AgS को। देखते हैं ये किस काम में आती है। चांदी पर लगने वाली जंग, अर्थात चांदी की जंग, जो चांदी पर जंग लग जाती है वह AgS सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। नेक्स्ट है चांदी प्लस प्लेटिनम, दांतों में भरने के लिए चांदी प्लस प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है क्योंकि इसका प्रतिरोध अर्थात रुकावट न्यूनतम होता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, अर्थात कहने का मतलब ये चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत धारा जो है वो चांदी में सर्वाधिक तेजी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत के चालक। विद्युत के कौन कौन से चालक क्रम से हैं। सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक होता है वह चांदी है। दूसरे नंबर पर तांबा या कॉपर होता है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, और जो चौथा नंबर लोहा। नेक्स्ट है चांदी के आभूषण भी बनाए जाते हैं। ये सब आप जानते ही हैं कि चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। पहला पॉइंट है इसमें, यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में यह 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट, जब शुष्क चूने पर जल प्रवाहित किया जाता है तब बुदबुदाहट के तौर पर CO2 गैस निकलती है। यदि आप शुष्क चूने पर जल प्रवाहित करेंगे तब बुदबुदाहट के तौर पर CO2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी में जब CO2 गैस मिलाई जाती है तब वह जो पानी होता है वह दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसलिए यह पेय पदार्थों में प्रयोग की जाती है। यदि आप CO2 गैस व जल को मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वह अम्लीय होगा, इसलिए यह पेय पदार्थों में प्रयोग की जाती है। पेय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर व पेप्सी आदि के नामों से जानते हैं वह हमारे पेय पदार्थ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को यदि हम मिलाएं तो बनेगा कार्बोनिक अम्ल,
और यही कार्बोनिक अम्ल पेय पदार्थों में उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। यह शुष्क बर्फ में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी फ्रिजों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग किया जाता है। उनमें कार्बन डाई गैस प्रयोग में लाई जाती है और उन्हीं के द्वारा फ्रिज में कूलिंग होती है, वह बर्फ़ जमता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें जो सबसे अच्छी गैस है ग्रीन हाउस, जो जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग होता है ग्लोबल वार्मिंग में, वह है CO2, दूसरी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। चौथी जलवाष्प और हैं जैसे CFC, ओजोन, O3, N2O, अनेक प्रकार की गैसें हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। लेकिन सबसे सहयोगी ग्रीन हाउस गैस जो है वह है CO2। नेक्स्ट देखते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं जिन्हें अग्निशमन यंत्र कहा जाता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ ये CO2 बन गई। ये किस प्रकार बनती है? जब आप जानते हैं कि अग्निशमन यंत्र जो होते हैं वह एक सिलेंडर टाइप का होता है, आपने सभी ने देखा होगा अक्सर मॉल में, अस्पतालों में, व स्कूल्स, कॉलेज और फिल्म थिएटर इत्यादि में देखने को मिल जाता है। एक सिलेंडर टाइप का होता है, उसमें क्या होता है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है और HCl की एक छोटी डिबिया, उसके अंदर डिबिया या एक प्रकार से कह सकते हैं अलग होता है, वो उसी में होता है सिलेंडर में, लेकिन थोड़ा अलग होता है, वह उसके अंदर होता है। जब आप उस सिलेंडर में एक सील होती है, जब उसे आप खोलेंगे तब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है उसमें, और H2O थोड़ा जल बन जाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है जो ऊपर रहती है, और नमक और जल सिलेंडर की तल ये नीचे बैठा हुआ रहता है। इस प्रकार से अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ऊपर दिया था, मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ अच्छी तरीके से लिख दिया है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।